के साथ मैं मोहसिन बिलाल, चेहरा जाना पहचाना है, एंकर भी हैं और पाकिस्तान के टॉप व्लॉगर्स भी इनका शुमार भी होना शुरू हो गया है, जमील फरूकी साहब। तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। कैसे कर लेते हो ये यार? प्लांट किए जाते हैं या खुद प्लांट हो जाते हैं? मैं इस पे कमेंट ही नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। नहीं, मैं क्योंकि मैं कोई, मेरे पास कोई प्लांट नहीं है कि मैं किसी को प्लांट करता रहूं। मेरे पास कोई प्लांट अच्छा, नहीं है। आप लास्ट में यानी हम वाइंड अप की जानिब जाएंगे। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान रजा इज द साहब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स इन बाहर पाकिस्तान। कदों आंदा देख रहे हैं? बहुत जल्द ही विल गेट बैक। आप कोई डेट दे दे। नहीं, डेट नहीं दे सकता सदीक मैं। जान बन जाए, कोई बात मैं नहीं। सिद्दीक जान भी नहीं बन सकता। अच्छा। हम इवेंट टू इवेंट डिसाइड करते हैं। जैसे ट्रंप आया है उसके बाद हमें लगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, जैसे रिचर्ड ग्रैनल ने ट्वीट किया, जो विल्सन ने किया, टैमी ब्रूस ने किया, मॉर्गन ऑर्टिगस ने किया। ये जो उनके ट्वीट से लगा कि चीजें चेंज हो रही हैं, फिर चीजें थम भी गई। फिर पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट उनके हैंड ओवर किया, फिर उन्होंने शुक्रिया, और शुक्रिया के बाद फिर पाबंदियां, उससे फिर चीजें मजीद चेंज हो गई। अब बाइंडिंग रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है मामला, और पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल की तरफ जा रहा है। तो चीजें बदलती रहती हैं, मैं इसलिए कोई डेट नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इमरान खान और उनकी रिहाई के दरमियान अगर कोई चीज हायल है तो वो मरकजी क़यादत है, और मरकजी क़यादत विल डिसाइड द डायरेक्शन कि इमरान खान साहब कब आएंगे। पीटीआई, सॉरी, पीपल्स पार्टी नून लीग की मरकजी क़यादत पीटीआई की मरकजी है। हाँ जी, सेंट्रल लीडरशिप पीटीआई की जो जेल से बाहर है, जो इस वक्त सोशल मीडिया रुकावट नहीं है? नहीं नहीं, सोशल मीडिया इज नेवर, सोशल मीडिया इज द न्यूक्लियर पावर फॉर इमरान खान। अच्छा। सोशल मीडिया इज अ न्यूक्लियर पावर हाउस फॉर इमरान खान। इमरान खान के लिए अगर कोई जंग वाकईतन लड़ रहा है उनकी रिहाई के लिए, उनके नजरिए के ऊपर, उनका सोशल मीडिया उसमें जो गलत कर रहा है वो गलत है, वो पीटीआई जवाब देगी उसका। लेकिन इमरान खान के रिहाई के ऊपर, उनके जेल में रहने के ऊपर, और उनके नजरिए के ऊपर जो पहरा देने वाली वाहिद इस वक्त पावर है ना, उनका पावर हाउस है, दैट इज सोशल मीडिया। अच्छा, आखिरी एक किरदार आए थे, किरदार नहीं बल्कि उन्होंने तो अब कई दहाइयों तक उनका तस्करा होता रहेगा, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। बीइंग अ सहाफ़ी, एंकर, तज़कियाकार, आप क्या देखते हैं और चीज़ें जो 3-4 साल में उनका किरदार रहा और इन फ्यूचर? सर, मैं 3-4 साल में उनके किरदार के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज के ऊपर बात करूंगा। वो एक बेहतरीन मुहक्किक थे, बेहतरीन आलम दीन थे, बेहतरीन ऑडियंस पुलर थे, और बेहतरीन उन्होंने दीन सिखाया लोगों को। बेहतरीन अच्छे आदमी, बहुत। उनका साहबजादे भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, मैं तारीफ करूंगा। मैं पर्सनली उनसे मिल भी चुका हूं। इनके अंदर गट्स हैं चीजों को समझने के। अब वो पॉलिटिक्स में कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, पॉलिटिक्स का मामला अलग है, मैं उनसे इसके ऊपर डिबेट। लेकिन एज द रिलीजन इज कंसर्न, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक बेहतरीन मुहक्किक के तौर पर, बेहतरीन आलम दीन के तौर के ऊपर उभरे। उनने ऑडियंस को एंगेज किया, और जो उनसे चीजें मंसूब की जाती हैं गलत है। कोई आपका ऐसा इंटरव्यू किसी ऐसी शख्सियत का आपने किया हो जिस बतौर एंकर आपको लगा हो यार इसने मुझे टफ टाइम दे दिया, या मेरे पास सवाल नहीं बन पाए, या मैं आप औरिया साहब के साथ बैठे, हसन निसार साहब के आपने इंटरव्यूज किए, फिर इसी तरह बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान का आपने इंटरव्यू किया? अगर आप बात करें सवाल नहीं बन पाए, तो मुझे लगता है कि मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ एक इंटरव्यू किया था, और उनके जवाब बड़े मुख्तसर होते हैं। तो मुझे एक तो उनकी आवाज नहीं समझ आती थी, तो और फिर मुझे लगा कि यार मतलब बड़ा ही मुश्किल औखा टाइम कटन रहा है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कभी इंटरव्यू देते हुए ना लेते हुए मुझे कोई हेजिटेशन या रेजिस्टेंस नहीं फील हुआ। ठीक है, मैं अपने हिसाब से जो, हाँ, अगर एंकर वांट्स टू पुट हिज टंग इन माय माउथ, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सबके पास एक ड्यू टाइम होना चाहिए, ड्यू टाइम अगले पास होता है। जमील भाई बहुत शुक्रिया, इसका पार्ट 2 भी किसी दिन करेंगे, क्योंकि कुछ एंकर्स और तज्जियाकार क्योंकि मीडिया से हैं और लोग मीडिया का सच जानना चाहते हैं। बेसिकली सियासतदानों का तो सच होता है, मीडिया का वो आपने हमें टाइम देने। और मैं दुआ गो कि जब मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को इस तरह का वाइट पेपर जारी करे और आखिर में लिखा हो कि सहाफ़ियों का, तो उस लिस्ट में भी आपका नाम हो। मैं एक बात बताऊं, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कोई पेपर जारी करेगी ना, तो वो व्हाइट नहीं, वो ब्लैक पेपर होगा, इसके ऊपर सिर्फ स्याही होगी। चलिए, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।